श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, इनके उत्थान के साथ ही परमात्मा अंतर्धान हो जाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण का बाल मुकुंद के रूप में मार्कंडेय जी को दर्शन हुआ तो पहले उनके मन में विचार आए कि ये कौन है। यह ज्ञान शक्ति का जागरण है। और आखिर में जब फिर उन्होंने उस बाल मुकुंद को देखा तो उसको पकड़ने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उठाने के लिए उसकी तरफ चल पड़े। ये है क्रिया शक्ति का जागरण। तो जब तक के यह ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति ये दोनों जागृत रहती है तब तक के परमात्मा का दर्शन संभव नहीं। इसीलिए जितनी अपनी साधना है उस साधना में इन दोनों शक्तियों का समर्पण होने के पश्चात जो अनुभूति है वह परमात्मा है। तो जब उस शिशु को देखा तो उन्होंने सोचा चलो उसको उठावे और उसका आलिंगन करें। और उसी क्षण वह शिशु और संपूर्ण जो माया का प्रलय था सब का सब गायब हो गया। यहां तक हमने कल देखा था 9वां अध्याय वहां पूरा हो गया। अब 10वें अध्याय में आते हैं। इस प्रकार से सूत जी महाराज बताते हैं कि मार्कंडेय मुनि ने नारायण निर्मित योग माया का वैभव अनुभव किया और अब उन्होंने एक ही बात समझ ली, योग माया तमेव शरणम ययौ। तो इस योग माया के परे जाने के लिए एकमात्र उपाय है और वो है उसी भगवान को शरण जाना। देखो 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। यह मेरी जो दैवी दिव्य माया है ये गुणमयी है। गुणमयी के दो अर्थ है, माने त्रिगुणात्मिका प्रकृति, इसमें 3 गुण है। इसका हो गया गुणमयी। और दूसरा अर्थ है गुण माने रस्सी, ये हमको बांध के रखती है। तो यह जो भगवान की दैवी माया गुणमयी है, बांध के रखती है, दुरत्यया, और उसके परे जाना बड़ा कठिन है। देखो ये 2 महत्व की बातें आ गई। तो इस माया के परे जाने के लिए कौन सी साधना करनी है? तो केवल एक ही साधना हम सब के लिए सहज है और वो साधना है अपने आप का प्रभु के चरणों में समर्पण करना। देखो प्रभु के चरणों में समर्पण करने के अनेक अर्थ है। 1-2 हम देखेंगे। जब तक हमारे अंतःकरण में जगत के किसी भी वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति, इनको लेकर के किसी भी प्रकार के संकल्प निर्माण होते हैं तब तक के हमारी ज्ञान शक्ति परमात्मा में समर्पित नहीं हुई है। देखो अपने ज्ञान शक्ति का परमात्मा में समर्पण माने जैसे हमारे ज्ञान शक्ति के 2 पहलू है। एक पहलू के द्वारा वस्तु को हम ग्रहण करते, जैसे समझो ये हमारा मोबाइल फोन है। तो इस वस्तु को
हमने ज्ञान शक्ति के माध्यम से ग्रहण किया, यहां तक कि कोई समस्या नहीं। समस्या शुरू हो जाती है जब उस वस्तु को ग्रहण करने के बाद इसके बारे में अनेक संकल्प विकल्पों का प्रक्षेपण प्रारंभ हो जाता है। देखो, तो इस ज्ञान शक्ति का समर्पण परमात्मा में माने क्या? माने यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। उपनिषद कहती है कि जहां हमारे ज्ञान शक्ति के माने मन के माध्यम से जगत का दर्शन हुआ, जगत के दर्शन होने में पाप पुण्य की निर्मिति नहीं होती, लेकिन जहां दर्शन हुआ तो दर्शन के बाद तुरंत हमारा मन आदत के कारण हर एक वस्तु पर, व्यक्ति पर, देश पर, काल पर, परिस्थिति पर कोई ना कोई नॉन स्टॉप टिप्पणी शुरू रहती है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये आवश्यक है, ये अनावश्यक है, इसके बारे में ऐसा, उसके बारे में ऐसा, और पूरे जगत के बारे में निर्णय लेने का अधिकार हमने अपने आप को दे रखा है। कल हम गए थे किसी के यहां भिक्षा के लिए, तो वही हमेशा की बात, स्वामी जी आप कहीं जगह एक आश्रम बनाओ। तो हमने कहा ऐसा करो, आप आश्रम बनाओ, मुझे जब मूड लगेगा मैं आ जाऊंगा, लेकिन उसकी चौकीदारी आप करना। मुझे वहां का चौकीदार बनाने के लिए आश्रम मत बना। बोले आप आश्रम के विरुद्ध क्यों हैं? हमने कहा, हमने कब कहा हम विरुद्ध है? हमको नहीं बनाना, बाकी क्या करते हमको क्या मतलब है? जैसे हम वैष्णव है तो आप अपने घर के वैष्णव, हम तो मांस मच्छी खाते हैं, तो हमारे मांस मच्छी खाने पर आपको यदि आपत्ति है तो ये आपकी परेशानी, हमको क्या फर्क पड़ता है? देखो, ये जो जगत का दर्शन होने के बाद जो अखंड हमारे मन के द्वारा टीका टिप्पणी होती है, यही भगवान के प्रति समर्पण का अभाव है। देखो, उपनिषद कहती है ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। यदि हम उपनिषद के ज्ञान को ग्रहण करना चाहते हैं तो यहां ये दृष्टि प्रदान की है, जो भी हमको दर्शन हो रहा है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, प्रत्येक दर्शन में परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है, लेकिन वो परमात्मा ढक जाता है विचारों के बादलों से। देखो, और इसीलिए मम माया दुरत्यया, भगवान कहते हैं 7वें अध्याय में, मेरी माया को पार करना बड़ा कठिन है, क्योंकि हमने अपने मन को ऐसा ट्रेनिंग दे के रखा है कि हर चीज के बारे में अपना ओपिनियन है, अपनी टीका टिप्पणी है, अपना लेबलिंग है और अपना महात्म्य इत्यादि है। तो मार्कंडेय ऋषि ने जब इस भगवान की माया का दर्शन किया और फिर इस माया का दूसरा पहलू, ये कथा जो है ना बहुत ही सूक्ष्म है। दूसरा पहलू क्या है? मार्कंडेय ऋषि ने उस भगवान को पहले तो समझना चाहा बुद्धि के द्वारा, तो वो उनके अंदर चले गए। उसके बाद जब बाहर आ गए तो अपने हाथों के द्वारा उस बालक को ग्रहण करने के लिए चल पड़े, तो वो गायब हो गया। माने जब तक के हमारे अंतःकरण में ये भाव बना रहता है कि परमात्मा हमसे भिन्न है, उसको हम क्रिया के द्वारा, कर्म के द्वारा प्राप्त करेंगे, तब तक के भगवान के बारे में खाक समझ में आया। देखो महाराज, अवधूत गीता के अंतिम अध्याय में एक श्लोक आता है, वहां कहते हैं कि भगवान हमने 3 गलतियां करी है, हमको माफ कर देना। पहली गलती यह है कि हमने शब्दों के द्वारा आपकी स्तुति करी है, ये जानते हुए भी कि आप शब्दों के परे हो, तो आपके स्तुति करने के पाप से हमको क्षमा कर देना। दूसरी बात, हे भगवान, हम आपके दर्शन के लिए तीर्थ क्षेत्रों में भटक रहे थे
और इसके द्वारा आपके सर्वव्यापित्व की हानि हो गई है। इस गलती के लिए भगवान हमको माफ कर देना। और तीसरी सबसे बड़ी गलती, भगवान हम ध्यान करते हैं देखो, भगवान का ध्यान करना सबसे बड़ी गलती है। भगवान हम ध्यान करते हैं किस लिए? कि आप हम नहीं है, आप हमसे भिन्न है। देखो, इसीलिए जब हम परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं क्रिया शक्ति को जागरण करके, तो उसी प्रयत्न के द्वारा ही परमात्मा भागते हैं हमसे दूर। प्रयत्न शैथिल्य योग शास्त्र में आता है। जहां हमारे प्रयत्न का शैथिल्य हो गया, हम अपने स्वास्थ्य में वापस आ गए। देखो, जब हम लोगों को चश्मा लगता है तो क्या होता है? जब हमारी आंखें स्वस्थ नहीं रहती, उस समय प्रयत्न करना पड़ता है। कौन आया, क्या आया, पढ़ना हो तो डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट एंगल। कारण क्या है? अब उसका स्वास्थ्य खत्म हो गया है। माने जहां जहां हमारे जीवन में प्रयत्न का प्राधान्य है, वहां वहां हम अपने स्वरूप से पदच्युत हो गए। देखो, इसीलिए मार्कंडेय ऋषि को यह भगवान का दर्शन तो हुआ, लेकिन उस दर्शन के बाद फिर उन्होंने उस परमात्मा को समझना चाहा और उसको पकड़ना चाहा। और ये दो गलतियां जब तक हम करते रहेंगे, तब तक के हमारा व्यक्तित्व, हमारा जीव भाव नष्ट नहीं हुआ। और सबसे महत्व की बात क्या है समझने की? मैं को मुक्त नहीं करना है, मैं से मुक्त होना है। जितनी परेशानी है ये इसी मैं बकरी की है और किसी की नहीं है। इसलिए यहां जब भगवान अंतर्धान हो गए, तब मार्कंडेय ऋषि अपने आप सोचने लग गए कि इस भगवान की माया को समझना बड़ा कठिन है। और असल में देखा जाए ना, तो ये भगवान की माया नहीं, ये जीव की ही माया है। देखो, भगवान ने जो मन बनाया, इस मन के ही माध्यम से जगत को हम ग्रहण करते हैं। तो उपनिषद में आता है, ईक्षण से प्रारंभ होकर के प्रवेश तक ईश्वर सृष्टि है। सो कामयत स ईक्षत, उस परमात्मा ने ईक्षण किया और ये संपूर्ण जगत निर्माण किया। उसके बाद प्राविशत, और उसके बाद उस परमात्मा ने जीव भाव से इन देह में प्रवेश किया। यहां तक है ईश्वर की सृष्टि। और वहां घुसने के बाद अब ये जीव महाराज सभी वस्तुओं का ज्ञानेंद्रिय मन के माध्यम से ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन वहां उसके साथ साथ अपनी माया शुरू करते हैं। कोई अपना है, कोई पराया है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई आवश्यक है, कोई अनावश्यक है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई मित्र है, कोई शत्रु है। ये भगवान की माया नहीं है महाराज, ये हमारी ही माया है। देखो, भगवान तो हमारी माया से परेशान है। हमको बोल रहे थे उस दिन मैंने ये दुनिया अपने हृदयस्थ आनंद को अभिव्यक्त करने के लिए बनाई है, और पता नहीं यहां की पब्लिक दुखी कैसी हो गई। तो हमने बताया कि भगवान आपको मालूम नहीं, आपकी माया से जीव की माया प्रबल होती है। क्योंकि आपकी माया तो आपके प्रति समर्पित हो जाए तो नष्ट हो जाएगी। जीव की माया ऐसी है, उसके प्रति समर्पित हो जाओ तो और तगड़ी होती है, नष्ट नहीं होती। तो यह जो परमात्मा की माया है, इससे निकलने का तात्पर्य अपने जीवन से ये ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, इनको शांत करना है। और इनको शांत करने का सबसे सिंपल उपाय ये है
इन दोनों को लेकर के जो व्यक्तित्व निर्माण होता है, मैं ज्ञानी हूं, मैं करता हूं, मैं कर्तृत्वाभिमानी हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा, मैंने उपनिषदों को पढ़ के रख दिया, भागवत को पी लिया, ये जो मैं है ना, इनको जब तक कि हम समर्पित नहीं करेंगे तब तक के ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति हमको परेशान करती रहेगी। तो करे क्या? अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। तो भगवान के प्रति समर्पण का अर्थ क्या हो गया? भगवान के प्रति समर्पण का अर्थ हो गया, हे भगवान, जो थारी रहा है सो मारी रहा है। अपना अलग से अस्तित्व स्वीकार ना करे। इस जगत में आपको सुखी रहना है ना, तो लीडर मत बनना, टीचर मत बनना, गुरु मत बनना, तब आप सुखी रहोगे। एक बार हम कहीं दूसरे देश में गए थे, वहां अपने भारतीय लोग सत्संग इत्यादि पिछले 25 साल से कर रहे हैं और पूरा वेदांत का सत्संग कर रहे हैं। भगवत गीता है, उपनिषद है, और हमको उन्होंने कहा कि स्वामी जी, आप हमको 5 दिनों में 5 उपनिषद के बारे में बताओ। तो एक लेक्चर में ईशावास्य उपनिषद, एक लेक्चर में केनोपनिषद, एक लेक्चर में कठोपनिषद, एक लेक्चर में मुंडकोपनिषद और एक लेक्चर में मांडुक्य उपनिषद। तो हमने कहा हमको ब्लफ मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मर्जी, हम पूरा ब्रह्मसूत्र आपको एक लेक्चर में देते हैं, ऐसी क्या बात है। हमने लेक्चर झाड़े और खूब मस्ती अपनी धूम धड़ाके की। और उसके बाद जब लोग आए तो एक अम्मा हमको कहती है, स्वामी जी, हम अपनी जिंदगी में पहले बार इतने हंसे हैं। हमने कहा माफ करना और क्या कह सकते हैं, रो, हंसो मत। और उन्होंने बताया, हमने जो इतना उपनिषदों का अध्ययन किया तो पिछले 25 सालों से केवल गंभीरता से ही रहे। इसका क्या कारण है? हमने कहा कारण कुछ नहीं, गंभीरता का कारण एक ही है और वो है बेवकूफी। जो बेवकूफ होता है वो सीरियस होता है, और जो ज्ञानी है, वो समझदार है, वो मस्त होता है। उसके बाद हम शाम को किसी के यहां खाने गए तो उन्हीं का घर निकला और उनके जो पतिदेव थे वही सिखाने वाले निकले। अब देखो हमारी ट्रेजेडी, खाना उनसे खाना है और उनके पति को झाड़ना है। तो हमने कहा पहले खाना खाएंगे, बाद की बात बाद में, रिस्क कौन ले, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हम खाना खुना खा लिए। उसके बाद उन्होंने, उनके पतिदेव ने हमको कहा कि स्वामी जी, मेरी पत्नी ने जो आपको कहा वो सत्य है। हमने कहा ये कलयुग में सत्ययुग कहां से आया? पत्नी ने कही हुई बात पति ने मानी तो कोई गड़बड़ी है। बोले नहीं स्वामी जी, वास्तव में मैं ही इनको पिछले 20-25 साल से भगवत गीता उपनिषद पढ़ा रहा हूं और इतना गांभीर्य है कि पता नहीं कहां से ये गंभीरता आ गई। तो आप मुझे बताइए इसमें क्या गलती हो रही है? तो हमने कहा मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन जो समझ है वो ऐसी है, जहां आपने किसी के भी साथ शास्त्रों का चिंतन करते समय ये भाव धारण किया कि मैं तो गुरु महाराज हूं और बाकी अज्ञानी मेरे शिष्य है, ये भाव जहां धारण हो गया, आपके जीवन का हंसना, खेलना, कूदना, नाचना एकदम गायब हो जाएगा और आप एकदम सीरियस बाबा जी बन जाओगे। देखो, इस जगत में आखिरी दम तक हमको हमेशा शिष्य ही रहना है, गुरु मत बनो। भगवान रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि जिस दिन आप गुरु बनोगे उस दिन आपके जीवन का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। देखो, और इसीलिए ये जो ज्ञान शक्ति है और जो क्रिया शक्ति है, इसका संपूर्ण समर्पण कर रहा है। तो
इस जगत में जो कुछ जैसा कुछ चल रहा है उसके कार्य कारण की मीमांसा ना करें। ज्ञान शक्ति दृढ़ कैसी होती है? जब हर चीज को लेकर के हम कार्य कारण की मीमांसा कहते हैं, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया? ये जो क्यों क्यों करने वाले हैं ना, जिंदगी भर क्यों क्यों ही करते रहते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ये ऐसा ही होता है, क्यों नहीं होता? जहां आपने अपने कार्य कारण की मीमांसा के परे चले गए तो शुद्ध चैतन्य में आपका प्रवेश हो गया। और इसके लिए जो टेक्निक है वो है भक्ति। क्या टेक्निक है भक्ति का? जो भी हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है। अच्छा हुआ भगवान की इच्छा, बुरा हुआ भगवान की इच्छा। धीरे धीरे अच्छा बुरा समाप्त हो जाता है और प्रभु की इच्छा रह जाती है। देखो ध्यान से सुनना, आप जिससे प्रेम करते हो उसकी इच्छा के लिए आप कुछ भी करने को तैयार है ना, और वो करनी में अपने करने का भाव नहीं होता, अपने समर्पण का भाव होता है। इसीलिए भगवान के प्रति समर्पण का तात्पर्य है, ये दुनिया जैसी है बहुत बढ़िया है, इस दुनिया को हमको सुधारना नहीं है, इस दुनिया को हमको बदलना नहीं है। सुधारने की बदलने की इमरजेंसी यदि किसकी है तो अपन की है। स्वयं सुधरे, स्वयं बदले, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत। देखो यह भाव जब जागृत हो जाता है तब आप में समर्पण की भावना और अनुभव धीरे धीरे आने लगेगा। और जब आपने अपने को भगवान के प्रति समर्पण कर दिया तो उसके बाद आप निश्चिंत हो जाओगे, क्योंकि आपको अब पक्की बात हो गई है, जो भी हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है और ठीक ही हो रहा है, कुछ गलत नहीं होता जगत में। हम एक पुस्तक पढ़ रहे हैं, मेनी मास्टर्स मेनी लाइव्स। उसमें एक साइकियाट्रिस्ट ने एक केस को हैंडल किया है, उसका पूरा वर्णन है। उसमें इतना सुंदर वर्णन हुआ है कि उसको पढ़ते पढ़ते वो जो साइकियाट्रिस्ट था वो कैथोलिक था, उसने कहा कि मेरा इस चीजों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, लेकिन अब उसके साथ रोज जो इंटरेक्शन होती थी उनके सेशन में, अब धीरे धीरे मुझ में परिवर्तन आने लग गया, उसने लिखा है। और परिवर्तन क्या आने लग गया कि अब मेरे अंतःकरण से मृत्यु का डर निकल गया। देखो, यदि हमने प्रभु के प्रति समर्पण किया तो पहली बात यह हो जाती है, अंतःकरण से चिंता और परेशानी हमेशा के लिए गायब। और दूसरी बात, प्रयत्न के द्वारा कुछ प्राप्त करके रखेंगे, ये जो भावना है ये नष्ट हो जाती है। देखो, एक दो सिद्धांत समझ लो भगवान के समर्पण के। पहली बात, वी डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग टू एनीबडी इन द होल वर्ल्ड, देयर इज नो नीड। सेकंड, we don't have to justify anything to anybody. Live in association with your own conscience. फिर देखो, भगवान के प्रति संपूर्ण समर्पण होगा। इसीलिए जब भगवान कहते हैं दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते, तो जो ये प्रपद्यन्ते एव, जो केवल समर्पण ही करते हैं, ते एव तरन्ति, वही इस माया के चक्कर से निकल जाते हैं। देखो, दूसरी बात, माम एव प्रपद्यन्ते, केवल मुझे ही समर्पण करते हैं। अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपने विचारों को, अपने वस्तुओं को, इसका समर्पण नहीं है। समर्पण केवल परमात्मा के प्रति। और तीसरी बात, प्रपद्यन्ते एव, दूसरा विकल्प नहीं। ते एव, वही केवल
इस द्वैत के चक्कर से हट करके इस अद्वैत के आनंद में मस्त रहते हैं। इसीलिए मार्कंडेय जी महाराज ने प्रसन्नहा अस्मि अंघ्रिमूलम ते प्रपन्ना भयदम हरे जन्मायया यापि विबुधा मुह्यन्ति ज्ञान काशया। बड़े बड़े ज्ञानी भी भगवान के प्रति समर्पित न होने के कारण इस जगत में भटकते रहते हैं, दुखी होते हैं। इसीलिए हमारे कन्हैया लाल पंडित का, ज्ञानी का लक्षण भगवद गीता के 2 अध्याय में बताते हैं। गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। ज्ञानी पुरुष वो है, समझदार वो है कि जो दुखी नहीं होता। दुखी होना जीव का लक्षण है, मस्त रहना परमात्मा का लक्षण है। और फिर बाबा जी कौन है? बाबा जी है परमात्मा के अभिव्यक्ति की मीडियम। बाबा जी नाम की कोई वस्तु नहीं है। देखो, जीव नाम की कोई वस्तु नहीं है, वस्तु केवल परमात्मा है। उसी परमात्मा की विकृत अभिव्यक्ति को जीव कहते हैं और उसी परमात्मा की परिपूर्ण अभिव्यक्ति को संत महात्मा कहते हैं। तो अपने विकृति को हटाना माने भगवान के प्रति समर्पित होना। देखो, तो मार्कंडेय ऋषि ने यही सोचा कि बस अब एक ही बात जीवन में है, भगवान के प्रति समर्पित हो जाना। देखो, मुंगेर में बिहार स्कूल ऑफ योगा है और वहां के एक स्वामी जी महाराज है, स्वामी सत्यानंद जी महाराज, बहुत बड़े संत पुरुष है और बड़े श्रेष्ठ योगी है। उन्होंने अपने इस योगाश्रम का पूर्ण विश्व में धूम धड़ाके से प्रचार किया है। कम से कम 110-120 देशों में उनके आश्रम है और हजारों उनके शिष्य है। उन्होंने सभी प्रकार की साधना की है, एक भी साधना उन्होंने छोड़ी नहीं। और ये सब होने के बाद सब कुछ अपने एक शिष्य को दे दिया, भाई तू ले ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और नंग धड़ंग होकर के निकल पड़े आजकल बिहार में। और वो केवल 1 घंटे के लिए पब्लिक से मिलते हैं, बाकी एक छोटी सी झोपड़ी बनाई है, वहां रहते हैं। और उनके जीवन का अंतिम विश्लेषण क्या है? वो कहते हैं ये सब का अर्थ केवल एक ही है, भगवान के प्रति समर्पित हो जाना। देखो, धर्म का अनुष्ठान करने से जीव भाव को या देहात्म भाव को हटाने की प्रक्रिया है, लेकिन हम धर्म का अनुष्ठान करके देह भाव को और दृढ़ करते हैं। ये हमारी माया है, भगवान की माया नहीं। उसके बाद योग और उपासना के द्वारा हम जीव भाव को हल्का करें, नष्ट करें, इसके लिए योग और उपासना का मार्ग बताया है। लेकिन योग और उपासना के द्वारा हम अपनी जीव भाव को और तगड़ा करते हैं। देखो, और जब तक के देहात्म भाव, जीवात्म भाव बना रहेगा, तब तक के हमको जीवन में शांति नहीं रहेगी। तो तीसरी स्थिति है, इस जीव का स्वरूप क्या है? जब इस जीव के स्वरूप का चिंतन होने लग जाता है, तब पता चलता है कि यह जो जीव है अनंत परमात्मा की उपाधि के माध्यम से जो शांत और क्षणिक अभिव्यक्ति है, उस अभिव्यक्ति को जीव कहते हैं। जीव नाम की कोई वस्तु नहीं है। जब तक के ये ब्रह्मात्मैक्य बोध अपने स्वरूप की स्थिति में निष्ठा प्राप्त नहीं होती, तब तक के पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यह जो सहज स्थिति है, अंतिम स्थिति जीवन की, ये तब होगी जब हम अपने इस जीव भाव को भगवान के प्रति समर्पित कर दें। अब ये जीव भाव को समझने के लिए एक उदाहरण ले लो। देखो, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण ये जीव है, और
आकाश यह परब्रह्म परमात्मा है। यदि यह पूर्व दिशा अपने आप को बाकी दिशाओं के संदर्भ में श्रेष्ठ मानने लगी, ये तो मैं ही हूं जिसके कारण सूर्योदय होता है, तो यह जो जीव भाव है इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। वास्तविकता है आकाश तत्व, ना कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। वो तो इस आकाश तत्व पर उपाधि के कारण केवल कल्पित किए हुए हैं। देखो, तो जब हमको व्यवहार करना है तो व्यवहार के लिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ठीक है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि जो पूर्व देश है उसमें सूर्यास्त नहीं होता और पाश्चिमात्य देशों में सूर्योदय नहीं होता। हाँ, देखो महाराज, दोनों का तत्व एक ही है, आकाश। इसीलिए उन्होंने कहा कि अब ये भगवान की माया से हटने का एकमात्र तरीका है, अब भगवान के प्रति शरणागत हो जाओ। भगवान के प्रति शरणागत होना माने लहर का समुद्र में वापस आना और समुद्र का पानी में मिल जाना। भगवान के प्रति समर्पण होना माने आभूषणों का सुवर्ण में लौट आना। देखो, जितनी ये बात अपने हृदय में उतरेगी, धीरे धीरे स्पष्ट अनुभव आने लग जाता है कि जैसे छोटे बच्चे बबल गम खा करके ऐसा एक फुग्गा निकालते हैं ना और फिर अंदर कर लेते हैं, ऐसे ही हमारे कन्हैयालाल एक फुग्गा निकालते हैं, तब जीव की सृष्टि निर्माण होती है और वही उसको एकदम सक करके अंदर ले जाते हैं। वहां कुछ नहीं, ये अखंड समय से, अखंड काल से ऐसा ही चलते आ रहा है। जितना इस परमात्मा के स्पंदन को आत्मभाव से पहचाने, उतना समर्पण दृढ़ हो गया है। अब जब ऐसी बात हो रही थी तो सूत जी महाराज कथा को आगे बढ़ाते हैं। तमेव निभृतात्मानं ऋषेण दिविपर्यटन रुद्राण्या भगवान रुद्रो ददर्श स्वगणेन वृतः अथो मा तम ऋषिं वीक्ष गिरिशं समभाषत पश्येमं भगवन् विप्रं निभृतात्मेन्द्रियाशयम्। जब भगवान के शरणागति में तन्मय होकर के मार्कंडेय ऋषि आंखें मूंद करके मस्ती की गर्मी उनको आ रही थी, जिसको कहते खुमारी। देखो, ये जो खुमारी है ना, इसका वर्णन शब्दों के द्वारा नहीं हो सकता। खुमारी जिसको आती है उसी को मालूम है खुमारी क्या है। तो वो अपने इस भगवान के समर्पण के मस्ती में, खुमारी में वहां बैठे ही थे आंखें बंद करके। तो शिवजी और उनकी पत्नी घूमने के लिए निकले हुए थे। ध्यान से सुनना, जो भागवत वैष्णव है उनके लिए प्रसंग सबसे महत्व का है और ये प्रसंग अंतिम आया है भागवत के। ये जो वैष्णव लोग होते हैं ना, हमारे भोले बाबा के बड़े दुश्मन होते हैं। देखो, वैष्णव है, हम गणेश जी को नमस्कार नहीं करेंगे, हम शिव जी के मंदिर में नहीं जाएंगे, और यहां देखो पूरा प्रसंग इसी के लिए है। तो हमारे भोले बाबा और पार्वती जी अपने, जैसे रामचंद्र जी और शिव जी और सीता जी, इनके कार का नाम था मारुति, है ना। तो वैसे ही भोले बाबा और पार्वती जी, इनके कार का नाम है नंदी। प्रीतिश नंदी नहीं, ओनली नंदी। तो ये नंदी पर सवार होकर के निकले और जब निकल रहे थे देखा उन्होंने मार्कंडेय जी अपने आप को संपूर्ण रूप से प्रभु में समर्पित करके उसी मस्ती में एकदम निमग्न हो गए थे। तो जब ऐसी अवस्था में देखा बहुत समय तक, तो उमा जी के माने पार्वती मैया के हृदय में प्रेम वात्सल्य जागृत हो गया। देखो,
भगवान शिव और पार्वती ये इस जगत के पिता माता है और स्त्री के जीवन का सौंदर्य केवल एक ही है और वो है हृदय में वात्सल्य भाव का जागरण। जिस स्त्री के हृदय में वात्सल्य भाव का जागरण नहीं होता वह इस जगत की भोग्य वस्तु बनती है और जिस स्त्री के हृदय में वात्सल्य भाव जागृत हो जाता है वही स्त्री योग्य बनती है। ये जितनी भी मजाक उड़ाते हैं ना स्त्रियों की, ये योग्य स्त्री की मजाक नहीं उड़ाते, ये भोग्य स्त्री की मजाक उड़ाते हैं। देखो ये जो अम्मा है खामोखाम अपने आप को 30 मार्क का समझती है, इक्वालिटी इक्वालिटी काहे की इक्वालिटी। एक बार हम अहमदाबाद में ये मातृत्व पर 3 दिन का एक हमने कैंप लिया था और जितनी ये माताएं थी यंग मदर्स 100-150 आई थी और उसमें पहले ही दिन के लेक्चर में मैं उसका सीडी देख रहा था तब मुझे याद आया। उसमें बताया था देखो इस जगत में इक्वालिटी के चक्कर में मत रहना, हमेशा एक कदम पीछे रहना, परेशान उनको होने दो, आप मस्त रहो ना। नहीं, हम इक्वल है, हम इक्वल है। हमने कहा देखो आप यदि इक्वल हो और कहो अपने हस्बैंड से पिप्पी से, मालूम है ना पिप्पी आपको, ओम पिप्पी नमः, पिप्पी माने पति परमेश्वर, तो अपने पति परमेश्वर के साथ आप घूमने जा रहे इक्वालिटी को लेकर के, क्या हम भी पैंट और बुशर्ट पहन के जाएंगे, व्हाट वे वी आर लेस, वेरी गुड, और समझो वो पति मैं हूं और मैंने भी कहा आई एम ऑल्सो वॉन्ट टू बी इक्वल और मैं भी साड़ी पहन करके तुम्हारे साथ जाता हूं, मानोगे? देखो ये कपड़ों की इक्वालिटी नहीं होती है, तत्व के दृष्टि से कोई भेद नहीं है, उपाधि के दृष्टि से भेद है और वो रहेगा। इसीलिए जब स्त्री स्त्री के रूप में रहती है तब सुंदर लगती है, जब पुरुष पुरुष के रूप में रहता है तब सुंदर लगता है, जवान जवानी के रूप में रहे तो सुंदर रहेगा और बुढ़ाओ बुढ़ाओं के रूप में रहेगा तो सुंदर रहेगा। लेकिन बुढ़ापे में मेकअप करके अपने आप को जवान बना लो तो कार्टून लगता है। देखो तो हमारी उमा मैया इस सर्वश्रेष्ठ भक्त के हृदय को देख करके उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम जागृत हो गया। देखो प्रेम की अनेक अभिव्यक्तियां हैं और सबसे पवित्र प्रेम जो है वो केवल वात्सल्य है। और देखो ये वात्सल्य जागृत करने के लिए आपको मां होने की आवश्यकता नहीं और इस वात्सल्य को जागृत करने के लिए आपको स्त्री होने की आवश्यकता नहीं। यह वात्सल्य भाव स्त्री और पुरुष दोनों में समान रूप से जागृत होता है। यदि आप किसी के प्रति उस शुद्ध प्रेम के द्वारा इकट्ठे हो जाओ, जिस प्रेम में किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं होती, उस निरपेक्ष प्रेम को वात्सल्य कहते हैं। जब एक मां अपने छोटे बच्चे को दूध पिलाती है, उसकी गंदगी साफ करती है, उस समय कोई अपेक्षा नहीं होती, भले बड़े होने के बाद अपेक्षा होती है और फिर बहू आती है और फिर जस्सी जैसी बहू हो तो कितनी ऐसी होगी। देखो एक्सचेंज ऑफर। तो उमा जी के हृदय में यह वात्सल्य भाव जागृत हो गया और उन्होंने अपने पति शंकर जी से कहा कि देखो ये ब्राह्मण देखो कितना तन्मयता से अपने स्वरूप में स्थित हो रहा है, मानो किसी समुद्र पर का आया हुआ तूफान एकदम शांत हो गया हो, एक भी लहर नहीं है और उसके कारण उसमें रहने वाली मछलियां वो भी कैसे शांत और धीर गंभीर उस समुद्र में रहती है। इसी प्रकार से इस ब्राह्मण का शरीर इंद्रिय और अंतःकरण एकदम शांत हो गया है और
ऐसा जिसका अंतःकरण शुद्ध, शांत, पवित्र और स्तब्ध हो गया है, ऐसे ही अंतःकरण में अष्ट सिद्धियों का वास होता है। देखो, और आप तो सभी सिद्धियों के दाता है, इसीलिए कृपा करके इस ब्राह्मण की तपस्या का प्रत्यक्ष फल आप इसको दे दीजिए। कुर्वस्य तपसः साक्षात् संसिद्धिम सिद्धिदो भवान। हे भगवान, आप सभी सिद्धियों के दाता है, अब इनको आप जो आप योग्य समझे उनको दे देना। भगवान कहते हैं कि देखो, हर एक पत्नी को जो है ना, अपना पति बेवकूफ है ऐसे ही लगता है, और होता भी है। कैसे? बेवकूफ नहीं होता तो इससे शादी कौन करता? So don't condemn your husband because he is a fool. Had he not been fool, he will never marry you, the super. नारायण, जितनी शादियां करो भैया, मुझे कोई मतलब नहीं, 10-10 शादियां करो ने क्या फर्क पड़ता? अच्छा, कहते हैं भगवान, हे देवी, ये जो ब्रह्मर्षि है ना मार्कंडेय महाराज, इनको ना तो इस जगत की ना तो उस जगत की कोई वस्तु चाहिए। देखो, जिसके अंतःकरण में किसी भी प्रकार के कामना का जन्म नहीं होता, कामना रहित अंतःकरण को शुद्ध चैतन्य कहते हैं। देखो, चैतन्य नाम की कोई वस्तु अलग नहीं है कि मन है और चैतन्य है, ऐसा नहीं है। जैसे पति और आदमी अलग अलग नहीं होते, वही पति पत्नी के साथ जब बोला जाता, वही आदमी पत्नी के संदर्भ में जब बोला जाता है, उसी आदमी को पति कहते हैं। तो जैसे टेबल पर ये सेल फोन है, इसी के प्रकार से मनुष्य के ऊपर में पति नहीं होता, उसी आदमी को पति कहते हैं। फिर दोनों में फर्क क्या है? आदमी मस्त रहता है और पति दुखी रहता है, सिंपल। देखो, तो जिस चैतन्य में कामना का प्राधान्य है, उस कामना युक्त चैतन्य को ही अंतःकरण कहते हैं। कहते हैं इसका अंतःकरण इतना शांत पवित्र हो गया है, अब इसमें एक भी कामना का गंदगी वहां नहीं है। और विशेष बात यह है, क्योंकि ये भगवान के प्रति शरणागत हो गए हैं, तो उनको मोक्ष की भी अपेक्षा नहीं है। देखो, ये दो शब्दों का प्रयोग अनेक बार होता है, भगवान की भक्ति और मोक्ष। देखो, शरणागति या भगवान की भक्ति और मोक्ष ये केवल शाब्दिक भेद है, सबका अर्थ एक ही है। जो व्यक्ति ज्ञान मार्ग से, योग मार्ग से चलते हैं, वो मोक्ष की बात करेंगे, और जो व्यक्ति भक्ति मार्ग से चलेंगे वो भक्ति की बात करेंगे। लेकिन जब वो ऊपर टीले के ऊपर पहुंचेंगे तब पता चलेगा, जिसको भक्ति कहते थे उसी को मोक्ष कहते हैं, जिसको मोक्ष कहते थे उसी को भक्ति कहते हैं। जो पहुंचे नहीं है वो झगड़ते हैं, और जो पहुंच गए हैं वो मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम। देखो, तो इनको मोक्ष की आकांक्षा नहीं है, और इसी कारण ये हर एक हृदय में रहने वाले भगवान के चरणों के प्रति इनको अटूट भक्ति प्राप्त हो गई है। और यद्यपि इन्हें हमारी कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी मैं इनके साथ बातचीत करूंगा। ये बहुत सिद्धांत महत्व का है। इस सिद्धांत को तुलसीदास जी महाराज ने अपने रामचरितमानस में बहुत विस्तार से गाया है। कहते हैं, अथापि संवदिष्यामो भवान्येतेन साधुना अयम ही परमो लाभः नृणाम साधु समागमः। ये महत्व का सिद्धांत है। कहते हैं कि भले मुझे कोई आवश्यकता नहीं इनसे बात करने की, फिर भी मैं इस महात्मा से बात करूंगा। कारण क्या है? जीव मात्र के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यदि कोई है तो साधु संत समागमः। देखो, जीवन में इससे बड़ी उपलब्धि और कोई नहीं है। कारण क्या है? कारण एक ही है कि भगवान और साधु संत दोनों में फर्क क्या है?
ये बात मुझे एक छोटे बच्चे ने बताई। एक बार हम किसी बच्चे के साथ थे और उसने मुझे प्रश्न पूछा, बोले स्वामी जी आप कहते हैं भगवान राम ऐसे थे, भगवान कृष्ण ऐसे थे, तो कौन सी खास बात है? वो तो भगवान ही थे ना, तो उनको ऐसा होना ही चाहिए। हमने कहा हाँ बात तो ये है, ठीक है। बोले हम थोड़ी भगवान है, हम तो ऐसे ही रहेंगे। फिर हमने उसको दूसरे उदाहरण दिए, साधु संतों के उदाहरण दिए। विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, तुकाराम महाराज, संत ज्ञानेश्वर, जब उनके उदाहरण दिए तब हमने कहा देखो ये भी तो आपके हमारे जैसे मां बाप से पैदा हो गए। बोले हाँ। बोले जब ये इस प्रकार से रह सकते हैं तो हम भी इसी प्रकार से रह सकते हैं। बोले हाँ, ये उदाहरण मुझे पकड़ा। देखो तो भगवान की कीर्ति, भगवान के गुणगान गा करके क्या मिलना है? वो तो ऐसे हो गई। हमको जो लाभ होगा वो केवल साधु संतों के समागम से ही होता है। भगवान की उपलब्धि हर एक क्षण प्रत्येक देश काल वस्तु में हो रही है, लेकिन उसको हम जानते हैं क्या? नहीं जानते। तो ये जो जनाता है, ये जो लखाता है, वह साधु संतों का समागम, यही मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि है। देखो, और दूसरी महत्व की बात, एक गृहस्थ दूसरे गृहस्थ के पास जाकर के क्या करेगा? कंपटीशन करेगा, है ना। एक पति दूसरे पति से मिलता है तो बताएगा कि यार मैं अपने पत्नी के कारण इतने परेशान हो गया हूं, पता नहीं क्या करें। तो दूसरा उसको सुन थोड़ी लेगा। उसके बाद आधी काट करके बताएगा ये तो कुछ भी नहीं, मेरी पत्नी जो है ना वो राक्षसी है, हिडिंबा है। वहां भी कंपटीशन चल रही है। लेकिन अब जब साधु संतों के पास जाते हैं तब वो हमारे सुख दुख के साथ कंपटीशन नहीं करते। देख लेना, वो अपने दुख नहीं बताते किसी को, और इतना ही नहीं, वो हमको बताते हैं कि अरे भैया तुम तो साक्षात सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा हो। ये बात सुनने को हमको कहां मिलती है? देखो, और फिर लगता है कि हाँ ये साधु बाबा जो है ना यही मुझको ठीक से पहचान रहे हैं, बाकी कोई नहीं पहचानते। बाकी सब तो मुझे कहते हैं कि चोर है, लफंगा है, खराब है, बदमाश है, लेकिन ये जो साधु बाबा है इसने मुझे ठीक पहचाना है। वही कहते हैं कि हाँ तुम तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा हो। अच्छा, तो भगवान शिव जी कहते हैं कि वैसे आवश्यकता तो नहीं, फिर भी जाके बात करेंगे कि अयम ही परमो लाभो नृणाम साधु समागमः। मनुष्य के जीवन में संत पुरुषों का समागम प्राप्त हो, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बिनु हरि कृपा, भगवान की कृपा होए बगैर हमारे जीवन में साधु संतों का समागम नहीं होता। तो भगवान की कृपा कैसी होती है? जब हमारे जीवन में साधु संत आते हैं तो समझ लेना भगवान की कृपा हो गई। साधु संतों की कृपा कैसी होती है? जब वो हमको परमात्मा के बारे में बता करके हमारे मन को भगवान के प्रति मोड़ते हैं, तब साधु संतों की कृपा हो गई। दो कृपा हो गई, अब तीसरी एक और चाहिए, वो है आत्म कृपा। हम अपना सत्यानाश करने पर तुले हुए हैं कि अपना उद्धार करने पर तुले हुए हैं। तो भगवान की और साधु संतों की कृपा सबके लिए सामान्य होती है। परेशानी है आत्म कृपा का अभाव। देखो, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। हम में से ऐसे कितने हैं कि जो प्रभु को पाने के लिए तड़पते हैं? बहुत कम। भगवान रामकृष्ण परमहंस को जब भी कोई पूछता कि महाराज बताइए भगवान के प्राप्ति के लिए क्या साधना करनी चाहिए, तो 1000 बार उन्होंने एक ही बात बताई है, भगवान के प्राप्ति की जबरदस्त भूख होनी चाहिए। यू हैव टू हैव इंटेंस लॉन्गिंग टू नो द ट्रूथ, नहीं तो नहीं होगा।
हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे, हम लोगों की भगवान प्राप्ति की इच्छा कैसी है? एक मोटे सेठ जी बैठे हैं और उनकी एक दिव्य पत्नी राउंड फिगर खड़ी है और उसके ऊपर में दुनिया भर के सोना चांदी और जवाहरात के गहने लटके हुए हैं और बगल अपने उनके गोद में चुन्नू मुन्नू बैठे हैं, एक की उंगली नाक में, एक की कान में। और उस समय सेठ जी 1000 की नोटें गिन रहे हैं। उस समय भगवान खड़े आके हो जाए तो कहेंगे वेट ए मिनट, तब जा करके हमको भगवान का दर्शन। देखो, जब तक के भगवान के प्राप्ति की भूख नहीं लगती तब तक के साधना में सूक्ष्मता नहीं आती। और जैसा हम लोगों का होता है कि इस दिन ये सीरियल है, उस दिन वो सीरियल है, ये सीरियल देखना है, वो सीरियल देखना है, बड़ा अच्छा है। हमको लोग पूछते, स्वामी जी आपने ये सीरियल देखा क्या, वो सीरियल देखा क्या? हमने कहा हम सीरियल खाते हैं, देखते नहीं। इस दुनिया में बड़ा आनंद है महाराज, सीरियस मत होना। एक बार हमको कहीं ले गए लोग, बोले स्वामी जी हम चाहते हैं आप इस गद्दी पर बैठे और इस पूरे आश्रम को संभालें। हमने कहा भाई गद्दी का जहां तक सवाल है, हम गद्दी पर बैठते नहीं, हम सोते हैं। गद्दी बैठने के लिए होती कि सोने के? सो जाओ डट के, सब प्रभु पर छोड़ दो। तो जितना हमारे अंतःकरण में भगवान के प्रति भूख ज्यादा होगी उतनी हमारी साधना ठीक चलेगी। अब सूत जी कथा को आगे बढ़ाते हैं। सूत कहते हैं, इत्युक्त्वा तमुपेयाय भगवान स सताम गति ईशानः सर्व विद्यानाम ईश्वरः सर्वदेहिनाम। तो भगवान शंकर समस्त विद्याओं के प्रवर्तक है, सभी प्राणियों के हृदय में रहने वाले अंतर्यामी प्रभु है और जितने भी संत है उन सभी के एकमात्र आदर्श और आश्रय यही भगवान शिव जी है। और उन्होंने पार्वती जी से ऐसा कहने के बाद फिर वो मार्कंडेय मुनि के पास गए। अब यहां अत्यंत सूक्ष्म सिद्धांत है, इसको समझ लेना। जब हम वेदांत की बात पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमको बताते हैं कि स्वप्न मिथ्या है, क्योंकि उसमें वस्तु और वस्तु को लखाने वाली वृत्ति दोनों एक ही होती है। वस्तु भी वृत्त्यात्मक है और उस वस्तु को ग्रहण करने वाली वृत्ति वह भी वृत्त्यात्मक है, इसीलिए स्वप्न मिथ्या है। लेकिन जब जागृत अवस्था आती है तो यही वेदांती इस जागृत अवस्था में फंस जाते हैं। तो ऐसी जो डबल स्टैंडर्ड की भाषा है वो भाषा ही हमको जीवन में दुख देती है। देखो, यदि स्वप्न को आप मिथ्या करके त्याग दोगे और यदि जागृत को सत्य करके पकड़ोगे तो आपने इस वेदांत शास्त्र को एक पैसा भी नहीं समझा। देखो, जितनी आसानी से हम स्वप्न के अनुभूतियों को मिथ्या करके त्याग देते हैं, उतनी ही आसानी से यदि हम जागृत अवस्था के लाभ हानि सुख दुख मान अपमान इनको त्याग सके तब जाकर के हमारी वेदांत निष्ठा पक्की है। अन्यथा दूसरों के लिए वेदांत और अपने लिए दुनिया। देखो महाराज, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष, इसके प्रसंग में ये विषय आया है 7वें स्कंद में। जब हिरण्याक्ष का वध हो गया तो उनकी पत्नी रो रही थी। तो हिरण्यकश्यपु उनके जो देवर थे उसके पास पहुंचे और अपने भाभी को समझाते हैं कि देखो भैया, ये जो देह है ना, ये तो नश्वर है और जगत का नियम ये है कि जो पैदा होगा वो नाश होगा, और इसीलिए यही बात तुम्हारे पति के साथ हो गई है तो उसमें दुख की कोई बात नहीं है। ये वेदांत की बात बताने के बाद उस अम्मा का दुख तो खत्म हो गया, लेकिन हिरण्यकश्यपु को मोह हो गया। क्या मोह हो गया? अरे इसका मतलब है मेरा भी देह नष्ट होगा और मैं भी मर जाऊंगा एक दिन। इसलिए उसने तपस्या करी। क्या तपस्या करी? कि मैं देह के साथ अमर हो जाऊं। देखो, जो वेदांत दूसरों के लिए होता है वो असुर वेदांत है।
जो वेदांत अपने जीवन में उतारते हैं उसी को भक्ति कहते हैं। अब यहां देखो, जब ऐसी बात हो गई तो भगवान शिव जी मार्कंडेय जी के सामने पहुंच गए और उस समय मार्कंडेय जी क्या कर रहे थे? तयोः आगमनम साक्षात ईशयोर जगदात्मनोः न वेद रुद्ध वृत्ति आत्मानम विश्वमेव च। जब भगवान शिव जी मार्कंडेय ऋषि के पास पहुंच गए, लेकिन उनके चित्तवृत्ति का 100% निरोध होने के कारण कोई भी वृत्ति का स्फुरण नहीं हो रहा था। और जब तक के वृत्तियों का स्फुरण नहीं होता तब तक के द्वैत की अनुभूति नहीं आती। देखो, ध्यान से सुनना, ये वृत्तियों का स्फुरण जब अज्ञान के कारण होता है तब संसार की निर्मिति होती है, और यही वृत्तियों का स्फुरण जब भगवान के अनुग्रह से होता है तब भगवान का दर्शन होता है। देखो महाराज, हमारे तुकाराम महाराज को उनके गुरु ने स्वप्ने में आकर के मंत्र दीक्षा दी थी। वो झूठ नहीं है, वो सत्य है। इसी प्रकार से राम रक्षा स्तोत्र जिन्होंने पढ़ा है उसमें स्पष्ट बताते हैं कि बुध कौशिक ऋषि ने सपने में शिव जी से ये पूरे राम रक्षा स्तोत्र को सुना और सुबह उठ करके उनको लिखा, और यही राम रक्षा स्तोत्र हमारा भला कर सकता है। तो जब यह मार्कंडेय ऋषि एकदम चित्तवृत्ति निरोधा, मन शांत हो गया है और संपूर्ण अपने चैतन्य में समाहित हो गए, उस समय उनको शिव जी के आने का कोई भान ही नहीं, अपने में मस्त हो गए थे। और फिर भगवान शिव ने क्या किया? भगवान तदभिज्ञाय गिरीशो योगमायया आविशत तद गुहा आकाशम वायुच्छिद्रमिवेश्वरः। जहां जहां वैक्यूम होता है वहां वहां हवा अपने आप पहुंच जाती है। इसी प्रकार से इस मार्कंडेय ऋषि के चिदाकाश में भगवान शिव जी अपने आप प्रवेश कर चुके। देखो, और जब भगवान शिव ने अपने आप उनके हृदय में प्रवेश कर लिया और उसी के समय उस मुनि ने अपने हृदय में भगवान का दर्शन किया। और जब उन्होंने अपने हृदय में भगवान का दर्शन किया कि शंकर जी के जटाएं अत्यंत पीली पीली शोभायमान हो रही है, 3 नेत्र है, 10 भुजाएं है और लंबा तगड़ा शरीर है, उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी है और व्याघ्र चर्मांबरधरम खट्वांग चर्मभिः अक्षमाला डमरू कपाल का धनु सह बिभ्राणम सहता भातम विचक्ष हृदि विस्मितः किमिदम कुत एवेति समाधिर्विरतो मुनिः। तो भगवान शिव जी का वह दिव्य रूप जब मार्कंडेय ऋषि ने अपने हृदय में प्रकट देखा कि उनके शरीर पर व्याघ्रांबर धारण किया हुआ है, हाथों में त्रिशूल है, खट्वांग है, ढाल है, रुद्राक्ष माला, डमरू, खप्पर, तलवार, धनुष्य लिए है, और ऐसे भगवान के रूप को अकस्मात अपने हृदय में देख करके मार्कंडेय मुनि एकदम विस्मित हो गए और उनके मन में आया ये क्या है, ये कहां से आया है। ऐसे उनके अंतःकरण में वृत्तियां प्रारंभ हो गई, और जहां उनकी हृदय में वृत्तियों का प्रारंभ हो गया उनकी समाधि वही विराम हो गई, समाधि समाप्त हो गई। देखो, ये प्रसंग रामायण में भी अनेक बार आता है। जब कोई एक साधु संत थे, ऋषि थे और ऐसे मस्त बैठे हुए थे, और जब भगवान रामचंद्र जी आए उन्होंने देखा कि ये तो ऋषि एकदम मग्न हो गए, उनको तो कोई भान ही नहीं है। तो भान देने के लिए भगवान फिर उनके हृदय में प्रवेश करके उनको समाधि से जगाते हैं और उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। देखो, परमात्मा एकमेवा द्वितीय है, लेकिन इस परमात्मा को द्वैत के रूप में अभिव्यक्त होने का स्वातंत्र्य है। और यह जब एकमेवा द्वितीय परमात्मा द्वैत के रूप में अभिव्यक्त होता है तो उसमें उसके कारण उनके अद्वैत की हानि नहीं होती।
ये बात जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक कि हम घटाकाश, फटाकाश, मठाकाश इसी आकाश में भटकते रहेंगे। देखो महाराज, इसीलिए यह संपूर्ण जगत उस एक ही परमात्मा की अभिव्यक्ति है और वही परमात्मा सब है और सब रूप में है। तो उन्होंने अपनी समाधि खोल दी और जब आंखें खुली, नेत्रे उन्मिल्य ददृशे सगणम सोमया गतम रुद्रम त्रैलोकिकम गुरुम नमाम शीर्षा मुनिः। जब उन्होंने अपनी दोनों आंखें खोल ली तो देखा भगवान शिव जी पार्वती के साथ, गणों के साथ पधारे हुए हैं। उन्होंने उनके चरणों में माथा टिकाकर प्रणाम किया और फिर उनका स्वागत, आसन, अर्घ्य, पाद्य, गंध, पुष्पमाला, धूप, दीप इत्यादि से भगवान शिव जी की, पार्वती जी की उन्होंने पूजा करी। उसके पश्चात मार्कंडेय मुनि उनसे कहने लगे, आह चात्मानुभावेन पूर्ण कामस्य ते विभो करवाम किमीशान ये नेदम निर्वृतम जगत नमः शिवाय शांताय सत्वाय प्रमृडाय च रजो जुषेष्पि अपि अघोराय नमस्तुभ्यम तमोजुषे। कहते हैं कि भगवान आप सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान हो, आपकी आत्मानुभूति से ही यह संपूर्ण जगत पूर्ण काम है और आपकी शांति और सुख से इस जगत के सुख शांति का विस्तार हो रहा है। ऐसी अवस्था में मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हे भगवान, आप त्रिगुणातीत सदाशिव स्वरूप को सत्व गुण से युक्त होकर के शिव स्वरूप हो गए हैं। ऐसे शांत स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं आपके रजोगुण युक्त सर्व प्रवर्तक स्वरूप और तमोगुण युक्त अघोर स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। देखो, जिनको नर नारायण विष्णु भगवान का दर्शन हुआ उन्हीं को शिव जी का दर्शन हुआ और इसके कारण शिव जी और नारायण भगवान इनमें झगड़ा नहीं हुआ। मेरे चेले को क्यों ले गया? देखो महाराज, ये तत्व की बात है। और जब इन्होंने इस प्रकार से नमस्कार किया, सूत जी कहते हैं, एवं स्तुतः स भगवान आदिदेव सताम गति परितुष्टः प्रसन्नात्मा प्रहसन्तम भाषत। जब मार्कंडेय जी मुनि ने संतों के परम आश्रय देवादिदेव भगवान शंकर की ऐसी स्तुति करी, तब उन पर अत्यंत संतुष्ट होकर के बड़े प्रसन्न चित्त से भगवान शिव जी ने कहा, वरम ऋणिष्यनः कामम वरदेशा वयम त्रयः अमोघ दर्शनम येषाम मर्त्यो यद विंद्यते अमृतम। मार्कंडेय जी महाराज, ब्रह्मा, विष्णु और मैं माने महेश, हम तीनों ही वरदाताओं के स्वामी हैं और हम लोगों का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता। हम लोग ही मनुष्यशील मनुष्य की अमृतत्व की प्राप्ति कराने का कारण होते। इसीलिए तुम्हारी जो इच्छा हो वो वर मुझसे मांग लो। ब्राह्मणः साधवा शांता निस्संगा भूतवत्सलाः एकांत भक्ता अस्मासु निर्वैरा समदर्शिनः सलोका लोकपालांस्तान् वदन्त्यर्चन्ति उपासते अहं च भगवान् ब्रह्मा स्वयं च हरिरीश्वरः न ते मयि अच्युते अजे च भीद्वाम् अन्वपि चेक्षते नात्मनश्च जनस्यापि यद्युष्मान् वयमीमहि। कहते हैं कि हे मार्कंडेय जी, आप जो ब्राह्मण हो वो स्वभाव से ही परोपकारी। ब्राह्मणः साधवः, साधु किसको कहते हैं? कपड़े का रंग बदलने से साधु नहीं होता। जो सबका भला करने में ही अपने जीवन को चलाता है वह साधु है। साधवः जो सबका परोपकार करते हैं, शांत चित्त और अनासक्त है। परोपकार हम तब कर सकेंगे कि जब हम अपने में शांति प्राप्त कर चुके हैं और हमको जगत से कोई अपेक्षा नहीं। निरपेक्ष व्यक्ति ही आपका भला कर सकता है। जिसके अंतःकरण में जगत से किसी भी एक छोटी सी वस्तु के भी प्राप्ति की यदि इच्छा हो तो वो आपका भला नहीं करेगा, आपको वो अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करेगा। देखो, समझो मुझे स्कूल चलानी है और आप मुझे मिलने के लिए आओ, तो मेरा ध्यान कहां होगा? आप पर थोड़ी होगा।
मेरा ध्यान होगा दो स्थानों पर, एक तो मेरी स्कूल और दूसरा आपका बटुआ। आप जाओ भाड़ में, मुझे तो पैसे से मतलब है और कुछ नहीं। इसीलिए भैया यहां कहते हैं ब्राह्मणा साधवा शांता निस्संगा, उनको जगत से किसी के साथ कोई अपेक्षा नहीं, आसक्ति नहीं, भूत वत्सलाहा, और सबके प्रति वही प्रेम, किसी के साथ वैर नहीं रखते और सबके साथ समदर्शी है। और इसीलिए समदर्शिनः दूसरे के कष्ट दे करके उनके निवारण के लिए हृदय से जुड़ जाते हैं। और उनकी बड़ी विशेषता तो यही है, एकांत भक्ता अस्मासु। ब्राह्मणों की, साधु पुरुषों की, संतों की विशेषता यही है कि उनका आधार केवल भगवान है। इस जगत में भले रहे लेकिन वो कभी भी इस बात को नहीं भूलते। हमारे समर्थ रामदास स्वामी की बात बड़ी महत्व की है। वो हमेशा भिक्षा मांग करके खाते थे और ये उनकी बात पक्की, आम्ही काय कुणाचे खातो रे तो राम माला देतो रे। हमको जगत में जो भी कुछ मिल रहा है वो हमारे कन्हैयालाल भेजते हैं, हम किसी का ना खाते हैं ना किसी को कुछ देते हैं। ये उनके निष्ठा है, एकांत भक्ता। और सभी के सभी लोकपाल ऐसे ब्राह्मणों की वंदना, पूजा, उपासना किया करते हैं। और केवल मैं ही क्यों, मैं, भगवान ब्रह्मा स्वयं साक्षात ईश्वर विष्णु भी उनकी सेवा में संलग्न रहते हैं। ऐसे शांत महापुरुष मुझ में, भगवान विष्णु में, ब्रह्मा में, अपने में और स्वयं जीवों में अणुमात्र भेद नहीं देखते। देखो ये महत्व का वाक्य है। जो भगवान के भक्त है उनमें भेद का लवलेश नहीं होता। देखो भेद कहां का, 5 प्रकार के भेद शास्त्रों में बताए हैं। 3 वस्तु को लेकर के 5 भेद निर्माण होते हैं। 3 वस्तु है जीव, जगत, ईश्वर। और पहला भेद है जीव और जगत का, दूसरा है जीव और ईश्वर का, तीसरा है जगत और जीव का, चौथा है जगत और जगत का, और 5वां है जीव और जीव का। ये पांचों के पांचों भेद जहां समाप्त हो गए हैं, ऐसी जो अनुभूति की स्थिति है वही भक्ति का अंतिम लक्षण है। तो जो मेरे भक्त शांत महापुरुष है, मई अच्युते अजय भिदा अणु अपि न चक्षते, थोड़ा सा भी भेद नहीं करते। न आत्मनः च जनस्यापि, ना तो अपने आप को परमात्मा से अलग स्वीकार करते, ना तो इस जगत को परमात्मा से अलग स्वीकार करते हैं। और इसीलिए हम सभी के सभी तुम्हारे जैसे महात्माओं की स्तुति करते हैं। देखो ऐसे स्तुति के माध्यम से भगवान शिव जी ने हम सबको उपदेश कर दिया है। साधना माने क्या, ये इसका अर्थ है। उपनिषद में आता है, अथ उदरम अंतरम कुरुते तस्य भयम गतो भवति। जब हमारे बुद्धि में थोड़ा भी भेद किसी भी कारण से जागृत हो जाता है तो हमारे जीवन में दुख का आना स्वाभाविक है। इस अद्वैत तत्व को प्राप्त करने के लिए हमको इस सब से परे जाना होगा। उसके बाद आगे बहुत सुंदर बात कहते हैं, न ही अम्मयानी तीर्थानि न देवताश्चेतनोज्झिता न पुनन्त्यो रुकाले न यूयम दर्शन मात्रतः। मार्कंडेय जी, केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं होते और केवल जड़ मूर्तियां ही देवता नहीं होती। सबसे बड़े तीर्थ और देवता तो तुम्हारे जैसे संत महात्मा है, क्योंकि तीर्थ और देवता बहुत दिनों के बाद पवित्र करते हैं, लेकिन तुम लोग तो दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हो। और हम लोग तो ब्राह्मणों को ही नमस्कार करते हैं, क्योंकि वे चित्त की एकाग्रता, तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान, समाधि के द्वारा हमारे वेदमय शरीर को धारण करते हैं। देखो परमात्मा के ज्ञान को धारण करने के लिए पहले आवश्यकता होती है हमारी लायकी हो। जब तक के हम लायक नहीं होंगे तब तक के प्रभु प्राप्ति नहीं होती। और ये लायकी करने के लिए ही ये सब बातें करनी है। चित्त की एकाग्रता, तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान, समाधि, इसी के द्वारा शास्त्र के सिद्धांत को ब्राह्मण धारण कर सकते हैं।
मार्कंडेय जी, बड़े बड़े महापापी अंत्यज भी तुम्हारे जैसे महापुरुषों के चरित्र श्रवण और दर्शन से शुद्ध हो जाते। फिर भी तुम लोगों के संभाषण और सहवास आदि से शुद्ध हो जाए तो उसमें कहना ही क्या। तात्पर्य क्या हुआ? भगवान शिव जी ने स्वयं आकर के इस मार्कंडेय ऋषि की इतनी तारीफ करी और उसके माध्यम से हम सबको उपदेश दिया है। यदि हमको कोई व्यक्ति अच्छा नहीं लगता तो नेवर माइंड, किसी के बारे में बुरे वचन और बुरे विचार अपने अंतःकरण में जागृत न होने देंगे। देखो, कोई जरूरत नहीं कि हर वस्तु के साथ हम एग्री होए, नॉट नेसेसरी। कोई जरूरत नहीं कि हर वस्तु को हम स्वीकार करें, कोई जरूरत नहीं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम साधु संतों का इवैल्यूएशन करने लग जाए, हमको कोई मतलब नहीं है। जब हमको बताया जाता है कि यत्किंच जगत्याम जगत, इस जगती में, इस सृष्टि में जो भी कोई क्षुल्लक से क्षुल्लक वस्तु है वहां भी परमात्मा है, यह जब हमको दृष्टि प्राप्त करनी है तो ये जो बुरे लोग साधु संतों का भेष लेकर के आ रहे हैं तो उसमें भी भगवान ही है। देखो, ये बहुत आवश्यक बात है। ये बात हमने एक अम्मा से सीखी। एक बार हम, उस समय हम प्रोफेशन में नए थे, जवान थे और खून उबल करके बाहर फैलता था। अब ठंडे हो गए भोले बाबा के जैसे। तो हम कहीं जा रहे थे कार से और एक पेड़ के नीचे ये बैरागी बाबा होते हैं ना, बीड़ी पान तमाकू चिलम और चाय पी करके मस्त बैठे हुए थे। और वो अम्मा ने नमस्ते किया गाड़ी में से, हम गाड़ी में से जा रहे थे। हमने कहा अम्मा नमस्कार किसको किया? बोले महात्मा जी थे। हमने कहा है कि महात्मा है, बीड़ी तंबाकू पान खा रहे, वो कहाँ के महात्मा है? हमने इवैल्यूएशन करना शुरू कर दिया। तो उस अम्मा ने हमको बताया, स्वामी जी हमको क्या समझता है कौन महात्मा है कौन खराब है? हमने तो उनके भेष को देखा और उन्होंने हमको एक बार झुकने का मौका तो दे दिया। देखो कितनी बड़ी बात है। केवल लाल पीले कपड़ों में ही संत नहीं होते, साधु संत हर एक भेष में होते हैं। ये अपने मन से बात निकाल डाले कि सन्यासी ही श्रेष्ठ होते, नहीं। जो श्रेष्ठ होते वो सब कुछ होते हैं। और ये श्रेष्ठ वस्तु व्यक्ति हर जगह है। जब तक के हमारी दृष्टि इस तत्व पर नहीं जाएगी तब तक के उपाधि के ऊपर हम नहीं उठेंगे। आत्मौपम्येन सर्वत्र, जो हमने अपने आप को समझा है वही जगत को समझते हैं। हम अपने को देह समझेंगे तो जगत को देह के रूप में देखेंगे। हम अपने आप को ब्राह्मण क्षत्रिय समझेंगे तो जगत में वर्ण भेद देखेंगे। हम यदि अपने आप को सन्यासी गृहस्थ समझेंगे तो जगत का चार भागों में विश्लेषण करेंगे। और यदि हमने अपने आप को परमात्मा रूप से पहचान लिया है तो यह जगत परमात्मा के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। इसीलिए जब शिवजी आकर के ऐसे साधु संतों की स्तुति करते हैं, आदर करते हैं, तो इसका मतलब यही निकला कि हम किसी भी प्रकार से अपने मन में किसी भी साधु संतों के प्रति दुर्विचार, दुर्भावना और दुर्वचन गलती से भी न आने दे। बड़ी साधना यही है। इसी के द्वारा हमारा अंतःकरण शुद्ध पवित्र होगा। सूत जी महाराज कहते हैं, इति चंद्र ललामस्य धर्म गुह्योपब्रूहितम वचो अमृतायनम ऋषि नातृप्य कर्णयो पिबन। शौनकादि ऋषियों, सूत जी कहते हैं कि चंद्रभूषण भगवान शंकर की एक एक बात धर्म के गुप्ततम रहस्य से परिपूर्ण थी। उनके एक एक अक्षर में अमृत का समुद्र भरा हुआ था। मार्कंडेय मुनि अपने कानों के द्वारा पूरी तन्मयता के साथ उनका पान कर रहे थे, परंतु उन्हें तृप्ति नहीं हुई। वे चिरकाल तक विष्णु भगवान की माया से भटक चुके थे और बहुत थके हुए थे। और भगवान की शिव की इस कल्याणी वाणी का अमृतपान करने से उनके सारे क्लेश नष्ट हो गए। और फिर उन्होंने भगवान शंकर से इस प्रकार कहा, देखो हमारे जीवन का जो लक्ष्य है
वो है पहली स्थिति में अपने अंतःकरण का निर्माण करना। जिसके द्वारा अंतःकरण का निर्माण होगा वो साधनामय जीवन है। जिसके द्वारा हमारा अंतःकरण कलुषित होगा वह सांसारिक जीवन है, पहली स्थिति। दूसरी बात, अपने अंतःकरण का निर्माण करना माने क्या? अपने अंतःकरण का निर्माण करना माने इस अंतःकरण में ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, जो जगत को लेकर के जो घृणा, ईर्ष्या इत्यादि बंध है, पाश है, इसको काटना, इसको हटा देना, यही साधना है। जिसके द्वारा अंतःकरण शुद्ध होगा वो साधना, और जिसके द्वारा अंतःकरण कलुषित होगा वो भोग है, रोग है। अब तीसरी बात, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो रहा कि नहीं कैसे पता चले? क्योंकि ये बाहर जाकर के नाड़ी देख करके नहीं बता सकेंगे। तो अपना अंतःकरण शुद्ध हुआ कि नहीं कैसा पता चलेगा? ये पता चलेगा जब हमारे हृदय में प्रारंभिक अवस्था में साधु संतों को लेकर के अत्यंत आदर और प्रेम की भावना जागृत होना शुरू हो जाती है। तब समझ लेना अब अंतःकरण पवित्र हो रहा है, क्योंकि पवित्र अंतःकरण स्वाभाविक दृष्टि से साधु संतों के प्रति आकर्षित होता है। जिस अंतःकरण में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इसका प्राधान्य है, ऐसा अंतःकरण जगत के विषय भोग के प्रति आकर्षित होता है। देखो, यदि सत्संग का रंग चढ़ने लगे तो दुनिया फिर आपको परेशान नहीं कर सकती। अंतःकरण के शुद्धि का और एक लक्षण है, वो क्या है? हमको किसी के प्रति कोई कंप्लेन नहीं है। देखो, कंप्लेन जहां होती है वहां दूसरे की स्वीकृति की है। देखो, जहां हमारा मन, हमारा अंतःकरण अपने स्वरूप के प्रति समर्पित है, वहां जगत को लेकर के कोई कंप्लेन नहीं। अंतःकरण की शुद्धि का और अगला लक्षण, प्रसन्नात्मा, नित्य निरंतर स्वाभाविक प्रसन्नता। और इस स्वाभाविक प्रसन्नता के साथ जब हम इस जगत में व्यवहार करेंगे तो हम ना किसी को दुख पहुंचाएंगे, और कोई यदि हमको दुख पहुंचाता है तो उसको मजाक मजाक में उड़ा देंगे। देखो, जो मनुष्य स्वयं दुखी होता है वो दूसरे के सुख को नहीं देख सकता, वो और दुखी हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं प्रसन्न है वो किसी दूसरे को दुखी नहीं करता। इसीलिए भगवान किसी को दुख नहीं देते। क्यों? कि वो स्वयं आनंद स्वरूप है। और ऐसा करते करते अपने इस हृदय के पावित्र्य पर ध्यान रखे और इसी पे अपने जीवन को लगा दे। और ऐसा लगाते लगाते जब भगवान की इच्छा होगी, जब उनका अनुग्रह होगा, तो हमारे ही हृदय में, जैसे मार्कंडेय ऋषि के हृदय में भगवान शिव जी प्रकट हो गए थे, स्वयं हो करके, ध्यान से सुनना, मार्कंडेय ऋषि ने भगवान शिव जी के नाम का ओम नमः शिवाय एक बार भी जप नहीं किया था। अरे, ये तो गड़बड़ घोटाला झाला। वो तो भगवान विष्णु के भक्त थे, झगड़े उनमें नहीं है। तो कहते हैं ना, घोड़े से घोड़े की खोगिरी ज्यादा कूदती है। ये जो भेद रखने वाले, भेद करने वाले, भेद का समर्थन करने वाले जो है, वो भगवान के भक्त नहीं, विभक्त है। तो उनके हृदय में जैसे भगवान शिव जी प्रकट हो गए, और कारण क्या उन्होंने बताया? जहां अंतःकरण शुद्ध है वहां भगवान का प्राकट्य स्वाभाविक है, और जहां भगवान का प्राकट्य हो गया है वहां प्रेम है, वहां आनंद है, वहां किसी प्रकार की कंप्लेन नहीं। जेहि विधि राखे राम, तेहि विधि रही। अब मार्कंडेय जी ने भगवान शिव जी से क्या कहा, ये एपिसोड कल होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।
श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।